हेलो गाइस। तो मैं आज आपके लिए एक नई अ, वीडियो लेके आया हूँ और इसमें हम इस आर्टिकल को जो है पूरा पढ़ेंगे अच्छे से। और जो भी इसमें इंग्लिश के टिपिकल वर्ड्स होंगे और जो भी या इंग्लिश ग्रामेटिकल जो इसमें लैंग्वेज होगी उसको हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें लिखा है मानसून हिट्स केरला विद साइक्लोन इन द बैकग्राउंड। तो मानसून यानी मानसून जो मानसून आता है, हिट विद कहते हैं किसी को हिट करना, मतलब किसी को मारना, किसी से टकराना। तो मानसून जो है ये हिट कर गया है किससे? केरला से। तो मानसून हिट केरला यानी कि मानसून ने केरल को हिट कर दिया है, केरल से टकरा गया है। विद मीन्स साथ में, साइक्लोन तो मतलब चक्रवात के साथ में, इन दी बैकग्राउंड यानी कि बैकग्राउंड यानी उसके बैकग्राउंड में साइक्लोन भी है। तो मानसून ने जो हिट किया है केरल को और साइक्लोन के बैकग्राउंड के साथ में। तो इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें तो अभी केरल में मानसून आया है और मानसून आके केरल के तट से टकराया है, उसी के ऊपर पूरा आर्टिकल है और अब हम इसे स्टेप बाय स्टेप आगे करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए, The monsoon has arrived in Kerala. The Indian Meteorological Department (IMD) said on Monday. इसमें अगर हम देखें तो दी मानसून यानी मानसून जो है हैज़ पास प्रेजेंट परफेक्ट में हम चले गए हैं और अराइव्ड, तो जहाँ पर हम हैज़ का यूज़ करते हैं टेंस के रूप में प्रेजेंट परफेक्ट में, तो वहाँ पर पता ही है आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए अराइव की थर्ड फॉर्म अराइव्ड आ गई है। तो मानसून अराइव्ड मीन्स होता है किसी चीज़ का आना। कोई चीज़ जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलकर आती है तो उसे कहते हैं अराइव। तो मानसून हैज़ अराइव्ड और कहाँ पे अराइव्ड हो गया है? इन केरल। तो मानसून केरल में आ गया है। और द इंडियन मेट्रोलॉजिकल, तो इंडियन मैंने इंडियन और मेट्रोलॉजिकल बोलते हैं मौसम विज्ञान को, मौसम विज्ञान, और आगे है डिपार्टमेंट। तो ये जो बात कही है फिर आगे है IMD यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IMD। आई से इंडियन, M से मेट्रोलॉजिकल और D से डिपार्टमेंट। सैड ऑन मंडे, सैड मीन्स कहा, ऑन मीन्स मंडे के लिए आया है क्योंकि मंडे एक डेफिनेट चीज़ है तो उसमें। तो अगर इस हम देखें तो जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इसने मंडे को कहा है कि मानसून जो है ये केरल तट पर आ गया है, केरल में पहुंच चुका है। चलिए अब इसमें आगे देखते हैं। दिस इज 4 days earlier than what the IMD had forecast in mid-May। इसमें हम देखें तो अब इसमें इसका लॉजिक बता रहा है कि दिस मीन्स ये है, यह का मतलब ये जो मानसून है, दिस इज 4 days अर्लियर। दिस मीन्स ये है, इज मीन्स है, 4 मीन्स 4 यहाँ पे आया है और FOUR आया यहाँ पे, FOR नहीं आया। 4 मीन्स 4, डेज मीन्स दिन, अर्लियर मीन्स कहते हैं किसी चीज़ का पहले होना। तो अर्ली मीन्स जल्दी होना, अर्ली मीन्स पहले आ जाना, जल्दी हो जाना। तो दिस इज यह है 4 days 4 दिन, अर्लियर जल्दी, तो यानी 4 दिन पहले जो है हो गया है। किससे? देन यहाँ पे किसी चीज़ को कंपेयर करने के लिए आया कि इस चीज़ से। देन क्या? देन what the IMD had, यानी what और what का यहाँ पे निकलेगा, यहाँ पे जो से निकलेगा, मतलब जो, अगर then के तुरंत बाद में what आ रहा है तो वहाँ पर उस what का मतलब जो निकलेगा। यानी कि जो दिस इज 4 days अर्लियर, यह 4 दिन पहले है। then किससे? उससे, यानी जिससे, किससे? अब लिखा है जो IMD हैड फोरकास्ट, जो IMD ने
फोरकास्ट मीन्स कहते हैं अनुमान लगाना किसी चीज़ का। तो जो IMD ने अनुमान लगाया था उससे 4 दिन पहले ये जो तूफान है ये आकर इससे टकरा गया है, जो मानसून है। अब इन मिड मई, तो इन मिड मई, तो इन्होंने बोला था कि मिड ऑफ मई में ये टकराएगा, बट उससे पहले ही ये टकरा गया। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। बट इज ऑल्सो द डेट ऑन विच द मानसून नॉर्मली सेट्स इन ओवर द स्टेट। ओवर द स्टेट, अब इसे देखते हैं। बट लेकिन इज ऑल्सो, इज मीन्स है, ऑल्सो मीन्स भी, लेकिन ये भी है, क्या भी है, द डेट उस तिथि पर ऑन विच द मानसून नॉर्मली सेट्स, यानी ऑन विच जिस डेट पर मानसून यानी मानसून नॉर्मली मीन्स सामान्यतः सेट्स इन ओवर द स्टेट। सेट्स इन मीन्स होता है किस चीज़ का आ जाना, सेट्स मीन्स होता है कि एक छिपना या बैठना, सेट्स मीन्स, और सेट्स इन अगर एक साथ आ रहा है तो उसका मतलब होता है किसी चीज़ को ढक लेना एक प्रकार से। ओवर द स्टेट, स्टेट की है। तो अगर इसका पूरे पैराग्राफ का एक बार फिर से हम देखें तो जो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक मैं एक बार इसकी हिंदी निकालूं तो द मानसून हैज़ अराइव्ड, यानी मानसून पहुँच चुका है इन केरल, केरल में। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ऐसा कहा है, सेड ऑन मंडे में ऐसा कहा है। और दिस इज़ 4 days अर्लियर, यह 4 दिन जल्दी है किससे, देन वॉट द IMD फोरकास्ट, जितना कि IMD ने फोरकास्ट किया था, अनुमान लगाया था। इन मिड ऑफ मई में, यानी मई के मध्य में जो अनुमान लगाया था IMD ने उससे 4 दिन पहले ये आ गया है। बट ऑल्सो, लेकिन द डेट, तारीख पर, ऑन विच द मानसून, जिस पर मानसून नॉर्मली सामान्यतः सेट इन मीन्स होता है आना या छिपना, ओवर द स्टेट पर, तो यानी कि उस डेट पर भी ये आया है जिस डेट पर ये पूरे जो है स्टेट में आता, उस डेट में भी मानसून आया है, और बट 4 दिन पहले भी ये आ गया है। चलिए अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। However, 700 kilometers from Mumbai, a nascent cyclone is brewing in the अरेबियन सी। हाँ, तो इसे हम देखते हैं अब इसमें क्या क्या है। तो हाउएवर बोलते हैं हालांकि 700 km किलोमीटर के लिए आया है फ्रॉम मुंबई, तो हालांकि 700 किलोमीटर मुंबई से मीन्स एक नशेंट मीन्स बोलते हैं नवजात, अभी बना हुआ नवजात साइक्लोन, यानी अभी बना हुआ साइक्लोन, इज़ ब्रीविंग, यानी इज़ ब्रीविंग होता है किसी चीज़ का प्रोसेस में आना, तैयार होना, तो तैयार हो रहा है इन मीन्स में द अरेबियन सी में। तो अगर इसको देखें पूरा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, तो इसमें लिखा है हाउएवर, हालांकि 700 किलोमीटर दूर मुंबई से एक नवजात साइक्लोन जो है अपनी सांसें ले रहा है, यानी अपनी जो है प्रोसेस को तैयार कर रहा है अरेबियन सी में। आगे पढ़ते इसमें, एंड इज लाइकली टू हिट, अभी हिट तक ही पढ़ेंगे और नॉर्थ को हम आगे जोड़ देंगे। एंड और इज़ है, लाइकली बोलते हैं जो कोई चीज़ संभावित होने वाली होती है, जो चीज़ घटने वाली होती है, तो वहाँ पे लाइकली का प्रयोग करते हैं और अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। तो इसमें 2 वर्ड हैं, एक है अबाउट टू और एक है लाइकली, यानी अबाउट
टू, अबाउट टू का मतलब होता है जो चीज़ होने वाली हो, होने वाली है ना, जो चीज़ अभी अभी होने वाली हो जी, ठीक है। तो उसे बोलते हैं अबाउट टू। जैसे हम स्टेशन पे गए और ट्रेन जो है चलने वाली थी, तो हम अपने फ्रेंड से कहेंगे कि ट्रेन चलने वाली है, जल्दी से आ जाओ। तो एंड इज़ लाइकली टू हिट नॉर्थ, और लाइकली यानी होने वाला है, यानी कि ये काम होने वाला है कौन सा, टू हिट करेगा नॉर्थ, नॉर्थ क्या, महाराष्ट्र, एज वेल एज द गुजरात कोस्ट। तो ये मानसून जो हिट करेगा किसको, महाराष्ट्र को। और एज वेल एज ये एक फ्रेज़ है, ये जिससे कि हिंदी में मुहावरे होते हैं, और उसी प्रकार से एज वेल एज होता है। तो इसका मतलब होता है जैसे महाराष्ट्र को हिट करेगा ऐसे ही गुजरात को हिट करेगा, ठीक है। तो कोस्ट बाय जून 3 यानी जून 3 को ये हिट करने वाला है। अब देखा, आगे देखते हैं। इट्स ट्रैक इज नॉर्थवर्ड बट विल रिक्रू इनटू हरिहरेश्वर एंड दमन। तो यहाँ पे हम देखें तो जो इट्स यानी इसका ट्रैक इज़ नॉर्थवर्ड, यानी कि इसका जो ट्रैक है, ट्रैक बोलते हैं किसी चीज़ का रास्ता, तो इसका जो रास्ता है वो नॉर्थवर्ड है, यानी उत्तर दिशा में है। बट लेकिन विल रिक्रू यानी रिकर्व, ये रिकर्व मीन्स ये अपनी शेप को बदल लेगा। इंटू माने में एकदम से चेंजेस आएगा, कोई चीज़ बाहर से होकर चेंज हो रही है, सडनली सामने चेंज हो रही है, उस मूवमेंट पे अगर कोई चीज़ चेंज हो रही है तो उसमें इनटू आता है, और उस मूवमेंट में चेंज नहीं हो रही है जिसमें तुम बात कर रहे हो तो वहाँ पे इन आएगा। तो इनटू हरिहरेश्वर एंड दमन। तो ये अपना जो कर्व है उसको कहाँ पे मोड़ लेगा, कहाँ पे टर्न कर लेगा, हरिहरेश्वर और दमन में। अब आगे देखते हैं, इसमें थोड़ा सा और बचा है। हाउएवर मोर डिटेल्स ऑन दी पोटेंशियल डैमेज वुड बी अवेलेबल वंस इट बिगन्स टू फॉर्म। तो हाउएवर फिर से आया है, हाउएवर मीन्स हालांकि, मोर डिटेल्स और अधिक जानकारी, डिटेल्स कहते हैं जानकारी को, और मोर मीन्स अधिक, मोर ऑन द पोटेंशियल डैमेज, यानी कि जो इससे डैमेज होने वाला है, जो संभावित डैमेज है उसकी जो और ज़्यादा जानकारी है। वुड बी मीन्स होगी, अवेलेबल, बी मीन्स होना, यहाँ पे अवेलेबल मीन्स जो वो वहाँ पर अवेलेबल होना किसी चीज़ का, उपस्थित होना। वंस इट बिगन्स टू फॉर्म, तो वंस मीन्स जैसे एक बार, इट बिगन्स यह, बिगन्स मीन्स होता है शुरू होना, तो यह शुरू होता है, टू फॉर्म मीन्स कहते हैं बनना, किसी चीज़ का बनना, किसी चीज़ की शुरुआत होना। तो इट अगर हम देखें ऊपर से इसको पूरा का पूरा यहाँ से लेके इट्स से लेकर और फॉर्म तक, तो इट्स ट्रैक इज़ नॉर्थवर्ड, यानी कि इसका जो ट्रैक है, इसका रास्ता है वो उत्तर दिशा की तरफ है। बट इट विल रिकर्व इनटू हरिहरेश्वर, और यह रिकर्व हो जाएगा, ये रिकर्वेंस अपने आकार को चेंज कर लेगा, किसमें, हरिहरेश्वर में और दमन में। हाउएवर हालांकि, मोर डिटेल्स इसके बारे में जो और डिटेल्स हैं ऑन द पोटेंशियल डैमेज, इससे होने वाले नुकसान की, वुड बी अवेलेबल जो होंगी, क्या अवेलेबल होंगी, है ना, कब, वंस इट बिगन टू फॉर्म, एक बार जैसे ये बनना शुरू हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। राइट नाउ इट्स अ डिप्रेशन इन द साउथ ईस्ट अरेबियन सी एंड इज अबाउट 690 किलोमीटर अवे फ्रॉम मुंबई, मृत्युंजय मोहपत्था, डायरेक्टर जनरल IMD, said at a press conference।
राइट नाउ यानी कि अभी, यानी कि जिस टाइम की ये न्यूज़ है उस टाइम पे उन्होंने बोला है कि राइट नाउ अभी इट इज़ मीन्स ये है कौन, ये जो मानसून है, इट इज़ अ डिप्रेशन, ये एक डिप्रेशन हो गया है। कहाँ पर? डिप्रेशन मीन्स किसी चीज़ का दबाव बनना, है ना, इन द साउथ ईस्ट अरेबियन सी। कहाँ पर? साउथ ईस्ट अरेबियन सी में जो है डिप्रेशन हो गया, दबाव हो गया। सी एंड इज़ अबाउट, और अबाउट मीन्स होने वाला है 690 यानी 690 किलोमीटर अवे फ्रॉम मुंबई, जो कि लगभग 690 किलोमीटर दूर है। कहाँ से? मुंबई से। आगे है मृत्युंजय मोहपत्रा, जो इनका नाम है मृत्युंजय मोहपत्रा, और ये कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ आईएमडी, आईएमडी के ये डायरेक्टर जनरल हैं। सैड एट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कहा है कि जो इसकी जानकारी है वो अभी नहीं दी जा सकती जब तक कि ये पूर्ण रूप से बनकर तैयार नहीं हो जाता है। तो ये जो पूरा आर्टिकल था हमारा, ये मानसून के ऊपर था, जिसमें केरल से जो टकराने वाला है ये टाइम से पहले ही टकरा गया है, 4 दिन पहले। और मौसम विभाग ने, यानी मौसम विज्ञान विभाग ने जो जानकारी दी थी उससे 4 दिन पहले ही ये टकरा गया है। ये पूरा आर्टिकल था। तो इसी तरीके से आर्टिकल पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।